जय हिंद साथियों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी साथी लाइव आ जाएगा। जैसा कि आप सबको पता है सुबह 8 बजे हमारी रेगुलर क्लास होती है, हालांकि कल नहीं हुई थी। कल मैंने आपको लाइव आकर बताया था एसएससी और रेलवे के बारे में, क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन जो आंदोलन की हमने मुहिम चला रखी है वो बहुत ही शानदार चल रही है। तो आप सभी विद्यार्थी बार बार ट्वीट करते रहेगा, उस मुहिम को रोकना नहीं है। कुछ भी हो जाए वो मुहिम नहीं रुकनी चाहिए। आप सभी विद्यार्थियों को एक हो जाना है, भले वो रेलवे की तैयारी करो, एसएससी की तैयारी करो, भले आप डिफेंस की तैयारी करो। डिफेंस वाले विद्यार्थियों की भी फुल सपोर्ट करना उनको, क्योंकि कभी हमें भी हमारे साथ भी ऐसा न हो जाए। तब आपको पता है किसी भी व्यक्ति की कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो खास तौर से आप ट्वीट कीजिएगा। मैंने कल आपको बताया था क्या ट्वीट करना है, काफी सारे शिक्षक गण वो आपका सहयोग भी करे। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की तरफ बढ़ती है। बात बताऊं आपको तो जीएस का सुपर सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 रहने वाला। पहले हमने 20 प्रैक्टिस सेट जीएस के करवा दिए, जीके के भी करवा दिए। एक दिन जीके, एक दिन साइंस और एक दिन मैथ, इस तरह से हम चल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपको टाइम काफी मिल रखा है, इसलिए एक एक क्लास बहुत है। तो बात करें 21 नंबर प्रैक्टिस सेट रहेगा, बड़ा ही जबरदस्त रहेगा। तो क्लास के अंत तक बने रहेगा और आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं वो भी आपको कॉमेंट करके अंत में जरूर बताना है, ताकि हम भी जान पाए हमारे स्टूडेंट का स्कोर क्या करते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। उष्मा का क्या दे रखा है, उष्मा का एसआई मात्रक क्या है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब देंगे। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, सी बता रहे जूल, बिल्कुल उनका उत्तर सही। अब काफी सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो गए और उन्होंने केल्विन कर दिया है। ध्यान रखिएगा, केल्विन की बात करूं तो आपको खास तौर से ध्यान रखना है केल्विन किसका मात्रक है। आपको कहे ताप का एसआई मात्रक क्या है, तब आपको केल्विन करना है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उष्मा एक ऊर्जा का रूप है, इंपॉर्टेंट है, आप लाइन नोट कर दीजिएगा। उष्मा क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। इसका मतलब उष्मा क्या हुई, ऊर्जा हुई, हीट एनर्जी की आपको कह रहा है। उसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आपको पता होगा कार्य हो गया, हीट यानी उष्मा की बात करिए तो इसका मात्रक क्या होता है, कार्य कह दो, ऊर्जा कह दो, ये तीनों के मात्रक क्या होते हैं आपको ध्यान रखना है, जूल होता है। अब बात कर लेता हूं मैं यहां से, तो वाट आपको पता होगा, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। न्यूटन की बात करूं तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आ भी चुके। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेता हूं, दो आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। और यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो सभी विद्यार्थी एक साथ मिलकर क्लास को लाइक कर दीजिएगा। आपके साथ हम पूर्णतः आप विद्यार्थियों के हित में हम काम कर रहे हैं। सभी को पता भी, हमें कहीं भी आपको पता है कोई भी जो युवाओं के खिलाफ होता है उसके खिलाफ में आवाज उठाने की कोशिश करता हूं। आपने शुरुआत से ही मेरे को देख रहे होंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के सामने आगे क्या है, यदि किसी गतिशील पिंड का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कौन कौन शानदार विद्यार्थी इसका जवाब दे पाते हैं। तो आपको मैंने बता रखा है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए आपके खास तौर से गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप नोट कर लीजिएगा। क्या होता है, 1/2 mv² होता है। क्या होता है, 1/2 mv² होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है आपको पता है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। और आपको कह रहा है वेग को डबल कर रहा है, इसका मतलब वेग का क्या कर रहा है, ये v है और v का क्या है, स्क्वायर है। तो 2 गुना किया, 2 का स्क्वायर कर दो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, 4 गुना हो जाएगा। क्या गुना हो जाएगा, 4 गुना। आपका जो क्या होगा गतिज ऊर्जा होगी वो 4 गुना हो जाएगी। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल उन साथियों का जवाब सही है। अब बात कर लेता हूं, यहां में काफी सारे क्वेश्चन बन रहे। यदि आपको यहां संवेग भी कह सकता है, संवेग का सूत्र भी आप याद रखिएगा, मैं नोट कर देता हूं आपके सामने। संवेग का सूत्र क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताएगा। संवेग का सूत्र होता है mv, यानी मास और जो वेग होता है उसका गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। तो संवेग को कहे वेग डबल करे तो संवेग भी क्या होगा, डबल होगा, क्योंकि v की घात 1 ही है यहाँ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। और आपको कई बार क्वेश्चन आ जाता है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो mgh होता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 3 आपकी स्क्रीन के सामने। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, काफी बार कंपीटेटिव एग्जाम या आर्मी का कोई भी एग्जाम हो, लगभग ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। तो इसका सभी विद्यार्थी जवाब देने की कोशिश करेगा। ध्रुवों पर नमन कोण होता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहले बात तो कर लेते हैं, आपने सुना होगा ध्रुवों पर जी का मान होता है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है, वो क्या होता है, सर्वाधिक होता है। क्या होता है, सर्वाधिक होता है। मैंने एक बार क्वेश्चन भी आपको बताया था, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, जी यानी गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सर्वाधिक कहां होता है, तब भी आपको कहां करना है, ध्रुवों पर करना है। अब बात कर लेते हैं ध्रुवों पर नमन कोण कितना होता है, जल्दी से सभी स्टूडेंट जवाब देने की कोशिश करेगा। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, सी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, सी बता रहे हैं।
90 डिग्री, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। 90 डिग्री होगा, कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। ये भी आपको याद रख लेना, क्योंकि गणित के विद्यार्थियों को ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है समकोण कितने डिग्री का कोण होता है, तो 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं, यदि मैं विषुवत रेखा पर बात करूं, जो नमन कोण होता है वो विषुवत रेखा पर कितना होता है? जल्दी से बताइएगा। विषुवत रेखा की बात करें तब आपको करना है 0 डिग्री। कितना करना है? विषुवत रेखा की बात करें तब आपको करना है 0 डिग्री होता है नमन कोण विषुवत रेखा पर। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? सी बता रहे बाज, बिल्कुल का उत्तर सही है। इसका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? सी राइट होगा। बाज आपको पता होगा एक शिकारी पक्षी है, जो अपनी गति जितनी गति से उड़ता है उतनी गति से मुड़ने की क्षमता रखता है। आपने देखा होगा बाज, यदि आप थोड़ा सा खेतों में देखते हो तो कई बार बाज आपको पता है इस तरह से नीचे आता है जल्दी से और ऊपर चला जाता है। तो बाज की स्पीड इतनी तेज होती है कि वो मुड़ते वक्त भी उतनी स्पीड से चल सकता है। तो ये खास तौर से ध्यान रखिएगा, कोई ज्यादा मतलब हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है। यदि मैं बात करूं हमिंग चिड़िया, ये क्वेश्चन तो आर्मी का फेवरेट क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा पक्षी है जो दोनों तरफ उड़ सकता है, यानी आगे और पीछे दोनों तरफ उड़ने वाला पक्षी कौन है? तब आपको करना है हमिंग चिड़िया। और ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को चारों ओर घुमा सकता है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना कौन सा है? उल्लू है। उल्लू ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को चारों ओर घुमा सकता है। और उल्लू ऐसा पक्षी है जो रात में भी दिखाई देता है। उसको क्या करता है? रात में भी दिखाई देता है। चमगादड़ की बात करो तो उड़ने वाला स्तनधारी कौन है? चमगादड़ है, और वो पराश्रव्य तरंगे उत्सर्जित करता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स इसका भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या देर का है? विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। डार्विन ने प्रतिपादित किया था। किसने दिया था? विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। मेंडल की बात करें तो आपको पता होगा ग्रेगर मेंडल था, उन्होंने आनुवांशिकी का सिद्धांत किसने दिया था? आपको ध्यान रखना है किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेता हूं मैं। 6 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका भी जवाब देने की कोशिश करेगा। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पेट्रोलॉजी है वो किसका अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है? आपको पता है काफी बार क्वेश्चन आ जाता है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ध्यान रखना पेट्रोलॉजी की बात करूं तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। सी बता रहे चट्टान, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। यदि मैं बात करूं चट्टान का अध्ययन क्या कहलाता है, चट्टानों का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, तो आपको करना है पेट्रोलॉजी। और आपको ध्यान रखना है मिट्टी का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है। एक जैसे नाम है, आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है। पेडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? मैं लिख देता हूं आपके सामने, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। पेडोलॉजी क्या कहलाता है? मिट्टी का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, ये पेट्रोलॉजी है और ये पेडोलॉजी है। यदि मैं बात करूं खनिज का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? खनिज विज्ञान या मिनरलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? मिनरलॉजी कहलाता है। सभी स्टूडेंट याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स इसका भी जवाब देने की कोशिश करेगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। प्रकाश का वेग, ये तो सबको पता ही होगा। प्रकाश का वेग ध्वनि की वेग से क्या होता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको पता होगा प्रकाश का वेग होता है वो ध्वनि से ज्यादा होता है, ये तो सबको ही पता है। तो जो ऑप्शन में क्या बता रही है बिल्कुल जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। ये बता रहे हैं ना अधिक, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, कोई भी हम पटाखा छोड़ते हैं तो आपको पता है जो ऊपर क्या कहते हैं उसको, प्रकाश हमें पहले दिखाई देता है और आवाज बाद में सुनाई देती है। पटाखा छोड़ते हैं आपने देखा होगा, ऊपर जाने पे पहले आपको क्या दिखाई देता है? प्रकाश दिखाई देता है, फिर उसकी आवाज सुनाई देती है। क्योंकि ध्वनि की चाल होती है वो प्रकाश से कम होती है। इसका मतलब प्रकाश की चाल क्या होगी? ध्वनि के वेग से क्या होगा? अधिक होगा। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। और मैं बात करूं तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है? आपको ध्यान रखना, प्रकाश का वेग सर्वाधिक बात करें तब आपको करना है निर्वात। प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है? निर्वात में होता है। और आपको पता होगा निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। और यदि मैं बात करूं ध्वनि का वेग, तो ध्वनि का वेग इस पाथ में सर्वाधिक होता है। और ध्वनि की वेग बात करें तो निर्वात में ध्वनि का कोई वेग नहीं होता है। निर्वात में ध्वनि का वेग शून्य होता है। और वायु में ध्वनि के वेग की मैं बात करूं तो 332 मीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है? वायु में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकंड। याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर
8 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, बहुत ही शानदार यहाँ से मैं क्वेश्चन आपको कवर करवाने वाला हूँ जो आर्मी के एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुके हैं, भले ही टेक्निकल हो या जीडी के विद्यार्थी हो, सबके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से मैं 4-5 क्वेश्चन आपको इंक्लूड करने वाला हूँ। क्या दे रखा है, वोल्टमीटर को किस क्रम में लगाया जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहले मैंने काफी बार बता दिया श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है। श्रेणी क्रम का मतलब होता है एक के आगे एक ऐसे जुड़ते जाते हैं कोई उपकरण, प्रतिरोध होते हैं वो। और समांतर क्रम की बात करें तो आपको पता होगा, मैं एक आकृति बना देता हूं ताकि आप समझ पाओ। श्रेणी क्रम का मतलब ये होता है, देखो इसको आगे इसके आगे एक और जोड़ दिया और इसके आगे एक और जोड़ दिया, ये तो होता है श्रेणी क्रम। और समांतर क्रम की बात करें तो इस तरह जुड़ते, एक इधर जोड़ा और एक मान लेते इधर जोड़ दिया, ये क्या होता है, समांतर क्रम होता है। जैसे आगे भी जोड़ सकते काफी सारे। तो आपको ये बात पता होना चाहिए। यदि आपको कहे बहुत ही शानदार क्वेश्चन बन रहा है, वोल्टमीटर किस क्रम में लगाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा वोल्टमीटर किस क्रम में लगाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे समांतर क्रम। और समांतर क्रम को ही पार्श्व क्रम भी कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, समांतर की जगह कई बार क्या नाम दे देगा, पार्श्व क्रम भी दे सकता है। तो आपको कई वोल्टमीटर किस क्रम में लगता है, तब आपको करना पार्श्व क्रम में। और श्रेणी क्रम की बात करें तो क्या लगता है श्रेणी क्रम में, आपको पता होगा एमीटर किस क्रम में लगता है, तब आपको ध्यान रखना है श्रेणी क्रम में लगता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। आपको कहे श्रेणी क्रम में एमीटर होता है, वो किस क्रम में लगता है, श्रेणी क्रम में। एमीटर विद्युत धारा नापता है और हम बात करें वोल्टमीटर होता है वो वोल्टेज यानी विभवांतर नापता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ भी चुके हैं। अब यहां से क्वेश्चन बनते हैं, एक तो आ गया एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। आदर्श एमीटर होता है उसका प्रतिरोध कितना होता है, आपको ध्यान रखना है 0 ओम होता है। कितना होता है, आदर्श एमीटर के प्रतिरोध की बात करूं तो 0 ओम होता है। और आदर्श वोल्टमीटर के प्रतिरोध की बात करूं, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनंत होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है। और आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, सारे जितने भी मैंने फैक्ट बताए नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं या स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 9 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, धातु के एक प्लेट का छिद्र गर्म करने पर क्या होगा। आपको पता है धातु की एक प्लेट ले लेते हैं। चलिए हम क्या ले लेते हैं, एक प्लेट ले लेते हैं। आपको पता है ये मान लेते हैं प्लेट है और इसके अंदर क्या है, छिद्र है। तो आपको पता है जब प्लेट को गर्म करेंगे तो धातु क्या होगी, पिघलेगी। और पिघलेगी इसका मतलब छिद्र भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। छिद्र का आकार क्या होगा, बढ़ेगा। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, बिल्कुल ए बता रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर से। इस तरह का क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है। टेक्निकल वाले विद्यार्थियों काफी ध्यान देना, इस तरह का क्वेश्चन कई बार देता है आपको। एक धातु का गोला, उसमें छिद्र है, यदि धातु के गोले को गर्म करेगा तो छिद्र का आकार क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा या नियत रहेगा। तो आपको करना बढ़ेगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। और क्लास अच्छी लग रही है तो सभी विद्यार्थी एक साथ मिलकर दिल से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं। टीचर्स होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, आपको पता है अध्यापक के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, ये आप सबको पता होना चाहिए। और जो आज आधुनिक क्रांति चल रही है, जो डिजिटल क्रांति जिसे हम कह सकते हैं युवाओं के लिए, उनमें शिक्षक वो सबसे आगे बढ़ चढ़कर भूमिका निभा रहे हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है शिक्षकों का सहयोग करना, शिक्षकों को सपोर्ट करना। तो आप लाइक कर दीजिएगा सभी विद्यार्थी क्लास को एक साथ मिलकर, और ज्यादा से ज्यादा ट्वीट भी कीजिएगा। केवल आपके लिए, आपको पता है शिक्षक आगे आ रहा है ताकि विद्यार्थियों को कोई भी स्थिति का सामना न करना पड़े। इसी कारण आपको पता है बड़े बड़े टीचर, अभिनय सर हो, विवेक सर, एग्जामपुर हो, भले कोई भी टीचर हो जो आपके लिए इतने आगे आ रही है, आपको पता है वो कितनी रिस्क उठा रहे हैं केवल आपके लिए। तो आपका भी थोड़ा सा कर्तव्य बनता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने 10, जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका भी जवाब देने की कोशिश करेगा। न्यूटन की गति का प्रथम नियम व्यक्त करता है। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या व्यक्त करता है, आप सबको पता होगा, जड़त्व को व्यक्त करता है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब मैं बात कर लेता हूं जड़त्व आघूर्ण का सूत्र क्या होता है। जल्दी से देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। जड़त्व का माप क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, द्रव्यमान होता है। जड़त्व का माप क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऊर्जा का मात्रक मैंने अभी बता रहा था, ऊर्जा या कार्य या उष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। मैंने काफी बार बता दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आज आपको कमेंट करके बताना है, जड़त्व आघूर्ण का जो होता है क्या मात्रक क्या होता है, और सूत्र भी बता सकते हैं यदि आप बताना चाहो तो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। मैंने पीछे बताया भी थी एक बार। अगला ट्रांजिस्टर होता है, वो बनाने के लिए मुख्य उपयोगी अवयव क्या है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो आपको पता होगा ट्रांजिस्टर है वो मुख्यतः किसका बना जाता है, सिलिकॉन जैसी उपधातु होती है। उपधातु यानी अर्धचालक भी होती है। आपको पता होगा धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाती है। और
उपधातु क्या होती है, अर्धचालक होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और आपको पता होगा कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है, कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है वो भी किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि मैं बात करूं सोना, गोल्ड की बात करूं यानी सोने की बात करूं तो आपको पता होगा सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है, सोना है। और सिल्वर यानी चांदी की बात करूं तो आपको पता चल गया होगा चांदी सर्वाधिक विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम का मुख्य ऐसा क्या होता है, बॉक्साइड होता है, जिसका सूत्र क्या होता है, मैंने काफी बार बता दिया, Al2O3 होता है। इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? आरबीसी की कमी का मतलब क्या होगा? आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं होती है उसे कहते हैं। तो आपको पता होगा रुधिर में आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, या मैं कहूं रुधिर के आपको पता है इस तरह का रोग कौन सा कहलाता है, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, सी बता रहे, रक्त से संबंधित रोग होता है वो एनीमिया कहलाता है, आपको पता होगा। और एनीमिया रोग होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से। आपको पता होगा बेरी है, एनीमिया है, या मंद बुद्धि से संबंधित जो भी रोग है वो किसकी कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से होती है। विटामिन ए की कमी से बात करूं तो आपको पता चल गया होगा रतनदी रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। रिकेटस की बात करूं, रिकेटस रोग की बात करूं तो हड्डियों से संबंधित बीमारी है जो कि विटामिन डी की कमी से होती है। स्कर्वी की बात करूं तो आपको पता होगा मसूड़ों में जो खून आता है वो किस विटामिन की कमी से आता है, विटामिन सी की कमी से आता है। और विटामिन सी के स्रोत की बात करूं तो खट्टे फल होते हैं जैसे आंवला, संतरा, ये होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी याद रखेगा। और रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, जल्दी से बताइएगा। रक्त का लाल रंग मैंने काफी बार बता दिया, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। निमोनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आपको पता होगा रोगों से संबंधित काफी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये रोग किसको प्रभावित करता है, शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे फेफड़े, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। यदि मैं बात करूं निमोनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करना है, तब आपको करना है फेफड़ा। पीलिया शरीर के यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। आपको पता होगा फेफड़ों में सूजन आता है, वो आपको पता होगा इस परिस्थिति को क्या, निमोनिया नाम दिया गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन के सामने, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। और हमें बात करूं टेक्निकल वालों के लिए तो ये आपके टेक्निकल वाले और बायो जो क्या होते हैं नर्सिंग असिस्टेंट से देखते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। एंजाइम होती है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम आप सबको पता होगा प्रोटीन होते हैं। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। अब मैं बात कर लेता हूं एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होते हैं। और एंजाइम का उपनाम आपको ध्यान रखना है, क्या उपनाम होता है? एंजाइम एक उत्प्रेरक होता है, उसे क्या नाम दिया गया है, जैविक उत्प्रेरक नाम दिया गया है। एंजाइम को क्या नाम दिया गया है, जैविक उत्प्रेरक नाम दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ सकता है कि जैविक उत्प्रेरक किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है एंजाइम को कहते हैं। क्योंकि एंजाइम उत्प्रेरक वो होते हैं जो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें स्वयं तो अपरिवर्तित रहते हैं, जबकि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देती है या घटा देती है। आपको पता है एंजाइमों का भी मुख्य कार्य यही होता है, इसीलिए इसे जैविक एंजाइम कहा गया है। क्योंकि ये जीवित कोशिकाओं में पाए जाने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं, जैविक उत्प्रेरक कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेता हूं 15, जो कि आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन होगा। अब आपको कमेंट करके भी बताना आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए और हमें फीडबैक भी दीजिएगा हमारी आपको क्लास कैसी लग रही है। क्या दे रखा है, पुरुष जीन संगठन क्या है? तो पुरुष यानी हम बात करें तो आपको पता होगा जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। यदि स्त्री लिंग की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए, स्त्री के लिए बात करें तो अब आपको क्या करना है, XX होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और आपको पता होगा जीन निर्धारण में यानी पुत्र के संतान के होने की निर्धारण कौन करता है, आपको पता होगा पिता निर्धारण करता है। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये थी दोस्तों आज की क्लास, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। यदि इस क्लास में आपके कम से कम 13 क्वेश्चन राइट होने चाहिए। यदि आपके 13 क्वेश्चन राइट हुए तो आपको इस तरह कमेंट कर देना है 13/15। ध्यान से करिएगा, सही कमेंट करिएगा। सभी विद्यार्थी ईमानदारी से अपना स्कोर कमेंट करिएगा ताकि हम भी जान पाए कौन कौन विद्यार्थी कैसी तैयारी चल रही। ये थी दोस्तों आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आप सभी विद्यार्थियों को पसंद आई तो क्लास को लाइक करके जाइए और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए। और फिर बताना चाहूंगा SSC और रेलवे की जो ऑनलाइन हड़ताल चल रही है उसमें आप भी भागीदारी निभा सकते हैं, अपने साथियों के साथ सहयोग दे सकते हैं, क्योंकि हम सब मिलकर एक जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं उस सब में युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।